गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक लाइफ लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर द यूनिक लाइफ लर्निंग चैनल में आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं इसका पार्ट 1। दोस्तों पार्ट 1 में हमने रेडियो एक्टिविटी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों को देखा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने पार्ट इसका 1 नहीं देखा है तो जाकर इसे देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। हमारा पहला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गामा किरणें हैं। पहला ऑप्शन है उच्च ऊर्जायुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा है उच्च ऊर्जायुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन ऊर्जायुक्त इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है उच्च ऊर्जायुक्त पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उच्च ऊर्जायुक्त इलेक्ट्रॉन है जो गामा किरण होती हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। तो नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं, पहला ऑप्शन है यूरेनियम की, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट की, तीसरा ऑप्शन है कैडमियम की और चौथा ऑप्शन है प्लेटोनियम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कैडमियम की नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट कार्य करता है। पहला ऑप्शन है विमंदक का, दूसरा ऑप्शन है शीतलक का, तीसरा ऑप्शन नियंत्रक का और चौथा ऑप्शन है ईंधन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमंदक का, यानी परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट जो है विमंदक के रूप में कार्य करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विमंदक का। नेक्स्ट है कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है मैडम क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है बेकुरेल, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड और चौथा ऑप्शन है आई क्यूरी तथा जोलियट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई क्यूरी तथा जोलियट ने कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, दूसरा ऑप्शन है बीटा किरण, तीसरा ऑप्शन है गामा किरण और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो गामा किरण के निकलने पर परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में बीटा कण है, तो इसका प्रतीक होता है -1E0, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 88 रोडियम 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु समूह किस में उपस्थित होगा। तो अल्फा कण के उत्सर्जन से -2 इकाई परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है, इसलिए 88 रोडियम जो कि सेकंड समूह में उपस्थित है, 2 माइनस करने पर यह 0 समूह में उपस्थित हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 90 थोरियम 234 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ। बीटा कण में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है जो कि परमाणु क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाता है, यानी 90 पैलेडियम 234 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है अल्फा कणों में, दूसरा ऑप्शन है बीटा कणों में, तीसरा ऑप्शन है गामा कणों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कणों में। तो अल्फा कणों में आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है, परंतु भेदन क्षमता सबसे कम होती है, और गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है और भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, कम ताप की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिस कारण नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव में नाभिकीय एक बार में उत्सर्जित करता है केवल अल्फा या बीटा कण, केवल बीटा या अल्फा कण, दूसरा ऑप्शन है अल्फा कण या बीटा कण दोनों, तीसरा ऑप्शन है अल्फा या बीटा और गामा कण फोटान और चौथा ऑप्शन है अल्फा किरण बीटा किरण तथा गामा उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा या बीटा कण, या तो ये अल्फा कण उत्सर्जित करेगा या फिर बीटा कण, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु में बीटा कण के उत्सर्जन का क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है बायकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकलना, दूसरा ऑप्शन है नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन निकलना, तीसरा ऑप्शन है नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन में बदलना, चौथा ऑप्शन है नाभिक के प्रोटॉन का न्यूट्रॉन था इलेक्ट्रॉन में
बदलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, जिससे परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर प्राप्त नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। तो अल्फा कण के उत्सर्जन में 2 इकाई परमाणु क्रमांक तथा 4 इकाई परमाणु भार का परिवर्तन होता है, अतः 90 234 का ऑप्शन राइट हो, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 90, 234। नेक्स्ट है गामा के विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प है। पहला ऑप्शन है वाई विकिरण की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है वाई विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तीसरा ऑप्शन है वाई किरण की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। और चौथा ऑप्शन है वाई विकिरण की चाल विशिष्ट दशाओं में प्रकाश की चाल से कम या अधिक या बड़ी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई विकिरण की चाल प्रकाश की चाल से बराबर होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में अल्फा कण है, तो अल्फा कण का प्रतीक है हीलियम। अल्फा कण जो है हीलियम कण होते हैं, हीलियम आयनित कण होते हैं जिन पर प्लस प्लस का आवेश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है। पहला ऑप्शन है अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। दूसरा ऑप्शन है नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। तीसरा ऑप्शन है परमाणु बम विस्फोट में सहायता। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नाभिकीय परिवर्तन 84 PV 215 इज इक्वल टू 82 PV 211 में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। चूंकि एक अल्फा कण उत्सर्जन में 2 इकाई परमाणु क्रमांक कम होता है, इसलिए 84 माइनस 2 यानी 82, तो इसके लिए एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नाभिकीय ऊर्जा में एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा। नेक्स्ट है 1H1 प्लस 0N1 से बनता है। तो 1H1 प्लस 0N1 से ड्यूटेरियम बनता है, यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जिस कारण हाइड्रोजन बम बनता है। तो इसका कारण है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन बम कार्य करता है। नेक्स्ट है विल्सन अभ्यर्क में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता। तो जो न्यूट्रॉन है वो कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किस के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें लाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अभिक्रिया की गति कम करने के लिए। नेक्स्ट है एक तत्व एक्स एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है और वाई बनता है। तो एक्स तथा वाई हैं, तो एक्स तथा वाई न्यूक्लियाइड होंगे। न्यूक्लियाइड जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग से बनते हैं। क्योंकि अल्फा कण के उत्सर्जन में प्रोटॉन कम हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो वो एक्स तथा वाई के जो होंगे न्यूक्लियॉन वो समान होंगे, क्योंकि जब एक इसमें से अल्फा कण उत्सर्जन में द्रव्यमान संख्या घटती है तो परमाणु संख्या भी घटती है। इस प्रकार एक्स तथा वाई का तथा न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन का योग है वो समान रहेगा एक्स तथा वाई में। नेक्स्ट है परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, तीसरा ऑप्शन है रेडियो सक्रियता पर और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन पर। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के एक तत्व का नाभिक। तो नाभिकीय अभिक्रिया के विखंडन में एक तत्व का नाभिक कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में तत्व का नाभिक जो होता है कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। नेक्स्ट है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा जो है संलयन प्रक्रम द्वारा प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोई भी परमाणु रेडियो सक्रियता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में अस्थायी नाभिक होता है, तभी वो रेडियो सक्रियता एक्टिविटी दर्शाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अस्थायी नाभिक के द्वारा परमाणु कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी दर्शाता है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिक वे ऑफ लर्निंग में। अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिए, क्योंकि जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तुरंत।